पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। चिराग के बयानों को देखते हुए अब बीजेपी उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है और उनके चाचा पशुपति पारस को अब एक बार फिर से एनडीए में तरजीह दी जा सकती है। माना जा रहा है कि पशुपति पारस, जो पिछले कुछ महीनों से राजनीति में हाशिए पर पड़े हैं, उन्हें जल्द ही किसी राज्य का राज्यपाल या फिर किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी अगर पशुपति पारस का कद बढ़ाकर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल या किसी केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है तो जाहिर सी बात है पशुपति पारस का कद बढ़ने से वहां चिराग पासवान के बराबर आ जाएंगे और फिर भाजपा पशुपति पारस के जरिए चिराग पर नियंत्रण रखना चाहती है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि वक्फ बिल और सरकारी नौकरी में लैटरल एंट्री का मुद्दा, ऐसे में तमाम ये मुद्दे उठाए थे और देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आरक्षण को लेकर आया उस पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति जनजाति कोटा में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर को चिन्हित करने के फैसले का भी विरोध किया था। चिराग पासवान के इन्हीं सब कदम से बीजेपी जाहिर तौर पर असहज महसूस कर रही थी। इसी कारण से चिराग को नियंत्रित करने के लिए उनके चाचा, जिससे उनकी पुरानी अदावत है, का राजनीतिक तौर पर एक्टिवेट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान का राजनीतिक करियर खत्म किया जा सकता है क्योंकि चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, बीजेपी के संरक्षक, उन्होंने जो कदम उठाया वो कदम बीजेपी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है आने वाले समय में एनडीए का साथ छोड़ दें, एनडीए से अलग हो जाएं। एनडीए से अलग अगर हो जाते हैं, जी हाँ, चिराग पासवान, तो क्या वाकई इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा या इसलिए चाचा पशुपति पारस को बीजेपी आगे बढ़ा रही है ताकि बिहार में उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े।